बोला छोड़ नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है। और जनरल मुनीर भी शायद नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को छोड़ा जाए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कोर्ट किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में रहती है, क्योंकि जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसका फौज का उसका अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। तो जब मैं इस पूरी चीज को पाकिस्तान में देखता हूँ, देखिए अगर आपको इमरान खान को एक केस में अगर बेल भी मिल जाए तो उसके अगेंस्ट कितने और केसेस हैं। बिल्कुल। 100 से ऊपर केसेस हैं उसके आगे। तो जी। कोई ना कोई केस में उसको फंसा के ये लोग रखेंगे। अगर एक केस में अगर उसको बेल मिल भी जाती है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो मामला है उसमें उसको बेल अपना मिल जाती है, तो दूसरे जो केसेस है स्टेट गिफ्ट के हैं, तोशा जी। खाना के हैं, स्टेट सीक्रेट्स को लीक करने का केस है उनके अगेंस्ट, 10 साल की सजा है उसकी उसके ऊपर। तो जी। मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ये इमरान खान को छोड़ा जाएगा। जी। क्योंकि जैसे ही ये छूट जाते हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सारे लोगों का पब्लिक सपोर्ट, हम सब जानते हैं कि इमरान खान ये इलेक्शन जीते थे और उनको हरवाया गया, और इसीलिए और फिर बाद में उनको ये जो सारे केसेस में डाल के जेल के अंदर किया गया। और क्यों किया गया उसकी एक खास वजह थी। वो वजह अभी बदली नहीं है, जी। वो जी। वजह अभी भी, क्योंकि इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप का एक इसको नरमी नहीं आई है। अभी भी इमरान खान जनरल मुनीर के अगेंस्ट बात करते हैं। आपने बिल्कुल। अपना ट्वीट भी आपने अभी इसको दिखाया हमको। बिल्कुल। तो बिल्कुल अब राजन जी। ग्राउंड सिचुएशन बदली नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इतनी जल्दी चलिए, बिल्कुल। छोड़। 11 जून क्या कुछ लेकर अपने साथ आएगी 11 जून की तारीख, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा राजन जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोहेल जी का रुख करना चाहूंगा। सोहेल जी, अगर बात यहां पर इमरान खान की रिहाई को लेकर की जाए, तो क्या आपको लगता है कि यहां पर आसिम मुनीर पूरा प्रयास करेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए? शहबाज शरीफ को लेकर बात की जाए, वो भी पूरा प्रयास करते नजर आएंगे कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि जो इमरान खान के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में हैं। और एक बड़ी बात यहां पर यह भी है सोहेल जी, गौर करने वाली, कि जो इमरान खान के समर्थक हैं वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। देखिए, जो मौजूदा स्थिति है पूरे पाकिस्तान में, जी। इमरान खान मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लॉस्ड इन जेल। अगर इमरान खान फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फेसिस हैं उनकी उनकी बहुत बड़ी क्राइसिस है। पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, जी। पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो पहले ही है। राजन जी ने ठीक कहा कि मुश्किल है, लगता नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाता है, क्योंकि बाहर के ममालिक बहुत से लोगों ने नोबेल पीस प्राइज के लिए इमरान खान का नाम चुना है, डिस्पाइट के वो जेल के अंदर है। लेकिन पूरी जी। दुनिया जानती है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे। ही वॉज नॉट ए, मतलब विद कन्विक्शन ए पॉलिटिशियन, ही वॉज ए स्पोर्ट्समैन कन्वर्टेड टू ए पॉलिटिशियन। लेकिन जो देश का दर्द है और लोगों का दर्द है वो उनकी पूरी जिंदगी के कार्यकाल में दिखता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। जितने केसेस भी हैं उनके ऊपर इस वक्त दायर है, वो सब झूठे हैं, सब ऐसे ही हैं। डिस्पाइट कि उनकी फ्लैग, उनका लोगो बैन कर दिया इलेक्शंस पे, फिर भी 100 के करीब उनके एमपीज जो है वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी। डिस्पाइट के वो अंदर हैं और बिल्कुल एक आम कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन फिर भी जुमे की नमाजों में और बाकी चीजों में और हर दुकान पे, हर मॉल पे उनके पोस्टर्स और उनका जो फैन फॉलोइंग है वो बिल्कुल बरकरार है, इतनी देर जेल रहने के बावजूद भी। अगर वो बाहर आते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो आज मुझे लगता है ट्रंप भी बहुत फ्लेक्सिबल है। ट्रंप भी आज देखिए अपने दुश्मन मुमालिकों से सिर्फ टैरिफ्स की बात करता है और बाकी चीजों के व्यापार की बात करता है। पाकिस्तान को एक स्टेबल, एक अच्छा सरबराह की जरूरत है इस वक्त मौजूदा स्थिति में। शहबाज शरीफ एक नौटंकीबाज, एक एक कोई उसका ना उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ना उसकी जबान है, ना कंडक्ट है, ना वो ठीक तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाता। आप देख लीजिए, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर बने, इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, तो लोगों में तो वो है नहीं। मरियम नवाज लोगों में है नहीं। नवाज शरीफ को जहां भी वो जाते हैं, चाहे वो लंदन है, कहीं भी जाते हैं, जी। उनको लोग पकड़ लेते हैं। और आप देखिए क्या, तो पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान को तबाह कर रही है इंटरनेशनली।
पाकिस्तान की जो अपना एक रख रखाव है, एक मुल्क है 22-23 करोड़ का मुल्क है, और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल जीरो के करीब हो चुकी है। ये सारी दुनिया जानती है और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड तो पूरा कन्विंस्ड है। तो अगर ये एक हम उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, जिसको आप मिरेकल बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक मुआजिजा हो जाए अगर, और ये बाहर आता है और फिर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है इमरान खान, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की एक नई पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है वो शुरू होगी, एक नई पॉलिटिकल चैप्टर का आयाम शुरू होगा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए और पॉलिटिकल हिरार्की के लिए बड़ा बेटर होगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल सोहेल जी, देखना होगा किस तरीके से नया यहाँ पर सवेरा पाकिस्तान में होता नजर आएगा। लेकिन राजन जी, इस बीच एक बात और ये है कि अगर शहबाज शरीफ को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार में अस्थिरता और तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको लेकर बात की जाए, समय समय पर उनका भी मतभेद जो है वो देखने को मिला है। ऐसे में अगर इमरान खान गलती से भी रिहा हो जाते हैं तो क्या शहबाज शरीफ जो है वो सत्ता से हट जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया, सोहेल जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि इमरान खान को समर्थन ज्यादा है। देखिए, एक पार्लियामेंट का पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, और अगर लोग उनके अगेंस्ट वोट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो छोड़नी पड़ेगी उनको अपनी गद्दी। पर जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं फॉलो होगा पार्लियामेंट में, शहबाज शरीफ को आप कैसे अपना बोल सकते हैं कि वो नीचे अपना अपना ओहदा अपना छोड़ देंगे? बिकॉज उनको निकालने के लिए भी एक प्रोसेस होगा, जो उनके साथ कोलिशन पार्टनर्स हैं आज, पाकिस्तान पीपल पार्टी, उनको सपोर्ट अपना विड्रॉ करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए पाकिस्तान में आप एक्चुअली भूल रहे हैं एक चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कौन कंट्रोल करता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करती हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का पूरा सत्ता, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको कॉन्फिडेंस वोट देना है, किसको नो कॉन्फिडेंस वोट देना है, ये जनरल मुनीर तय करेंगे। और इसीलिए मैं बार बार ये बोलना चाहता हूं कि अब आपने डिफेंस बजट देख लिया। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी आईसीयू में है, उसके पास अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, अपने लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा नहीं है, और जो हेल्थ है खाली जीडीपी का 1% आपका बजट में है, और उसके बावजूद 18% जो आपका इंक्रीज होता है डिफेंस आपका बजट, 250 लाख करोड़ पाकिस्तान का डिफेंस बजट में आप उसको दे रहे हैं, और देश डूब रहा है और आईएमएफ लोन उसको ले रहा है, उसके बावजूद आप अपना बजट बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल मुनीर का टोटल कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, वो जो बजट चाहते हैं उनको वो मिलता है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जो भी ताश के 3 इक्के हैं वो जनरल मुनीर के हाथ में है। और अगर इमरान खान, जैसे काज़मी जी ने भी बताया कि अगर इमरान खान कोई समझौता कर पाते हैं जनरल मुनीर के साथ, कोई अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग वर्कआउट हो जाती है, तो एक पॉसिबिलिटी नजर आती है कि शहबाज शरीफ को बदला जा सकता है। और हो सकता है ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी की इमरान खान की तरफ, एक नरमी दिखाई जा रही है, जो आपका बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट्स आ रही है, हो सकता है ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं इसका जरिया जनरल मुनीर है, वो शायद एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाकिस्तान की देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ रूल कर रहा है पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, और जनरल मुनीर भी चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान में। बिल्कुल राजन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान लगातार तबाही और टूट की कगार पर खड़ा हुआ नजर आता है। सोहेल जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा, और जिस तरीके से यहाँ पर इमरान खान की रिहाई का जिक्र करते नजर आया आप पहले, लेकिन अगर यहाँ पर इमरान खान की रिहाई नहीं होती, जिस तरीके से आपने भी कहा पहले कि कई सारे केस हैं इमरान खान के ऊपर, अगर किसी एक में बेल मिल भी जाती है तो कई और केस उनके ऊपर थोप दिए जाएंगे, जिनके आधार पर एक बार फिर से वो जेल में चले जाएंगे। लेकिन
क्या स्थितियां पाकिस्तान में विपरीत होती नजर आएंगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था इमरान खान की रिहाई को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दंगे होते नजर आए थे, इमरान खान के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। देखिए सर, दो बातें हैं। एक तो पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की सरजमीन पे है और कहीं ज्यादा उसने पॉपुलैरिटी ली है तो वो इमरान खान है। एक बात है, नेशनल स्पिरिट जो इमरान खान में है वो शायद ही किसी लीडर में होगा, और ईमानदारी और जो बाकी चीजें हैं, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, वो 4 साल की अपनी गवर्नेंस में इमरान खान ने बता दी। और अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वो इमरान खान नहीं होंगे जो जेल में गए थे जिस टाइम, जैसे वो थे। रिजिडिटी बिल्कुल खत्म होगी उनकी। और ये जो बिल्कुल राजन जी ने ठीक कहा कि जैसे बिलावल भुट्टो थोड़ा सा इंक्लाइनेशन बता रहे हैं, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, विद इन आर्मी वहां प्रेशर्स हैं। और राजन सर ये जानते हैं, ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है। जब कोई चीज चेंज होनी होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ गायब हो जाएगा, आसिम मुनीर की जगह कोई और आ जाएगा, सारी चीजें 24 घंटे। वो मुल्क नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है वहां। वहां कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट अपनी सत्ता से बात तो गया नहीं, वो सब गायब हो जाते हैं। आपको कोई ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो उनके साथ भी रहा, ये ऑटोमेटिकली आपको नजर ही नहीं आएंगे, दिखेंगे ही नहीं, इनके वेयर अबाउट ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सोहेल जी, अब सभी को इंतजार 11 तारीख का है, 11 जून का है। 11 जून को क्या कुछ होता नजर आएगा पाकिस्तान में, किस तरीके से इमरान खान की रिहाई होती है, और अगर इमरान खान की रिहाई नहीं होती है तो इसके बाद क्या स्थितियां पाकिस्तान में बनती नजर आएंगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।